हाय दोस्तों, मित्रों, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि 8 अगस्त 2023 को आखिर अपने देश में क्या बदलाव आया है। जितने भी CIS कंट्री हो अथवा जो भी कंट्री इंडिया के बाहर है, अगर वो बच्चे 10 साल के अंदर अपना सब कुछ क्लियर करके यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं तो वो एलोपैथी डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। नंबर 1 याद रखिएगा, 10 साल के अंदर। और CIS की जितनी कंट्री है वहां कोर्स है 6 साल का। मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग खुद समझदार हो। कोर्स है 6 साल का। और कुछ लोग ये बताते हैं 6 साल में हम आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो हमारे भारत सरकार ने जो रूल बनाया है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें उन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि देखा गया है कि विदेशी में संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय छात्रों को दिए जाने वाले पाठ्यक्रम, समय सीमा एवं परीक्षण का पालन भारत में अपनाए जाने वाले NMC के अनुरूप नहीं है। मतलब जो भी संस्थाएं हैं वो भारत सरकार ने बोला था कि 54 मंथ मतलब 4.5 साल का पढ़ाई और 1 साल के अंदर का इंटर्नशिप, मतलब उस जो जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस जगह के पढ़ाई के अनुसार आप वहां के डॉक्टर बन के आइए। तो अगर आप रसिया में पढ़ रहे हैं तो 6 साल की पढ़ाई है। और रसिया में डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 2 साल का इंटर्नशिप है, तो 8 साल की आपकी पढ़ाई हुई। फिर 8वें साल में आप यहाँ पे इंटर्नशिप दीजिएगा। और इंटर्नशिप जब दीजिएगा तो अगर पास कर गए तो 1 साल का और इंटर्नशिप दीजिएगा तो 90 साल में आपका इंटर्नशिप होगा। तो आपकी टोटल पढ़ाई आपके 9 साल की मिनिमम होगी अगर आप रसिया में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप यही काम जॉर्जिया में करते हैं तो एज इट इज सेम है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान कहीं भी करें तो मिनिमम आपका 6 साल का पढ़ाई है। और मिनिमम अगर 1 साल का भी इंटर्नशिप है तो 7 साल की आपकी पढ़ाई हुई। उसके अलावा आपको इंटर्नशिप जो इंडिया वाले हैं उसमें पास करना है, उस एग्जाम में बैठना है और वो क्वालिफाइड करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप उसी 10 साल के अंदर में करना है। अगर आपने खुदा ना खास्ता 9 साल के अंदर नहीं क्वालिफाइड कर पाए NMC का जो एग्जाम वो लेंगे, नेक्स्ट का ले कि FMG XYZ किसी का ले, वो नहीं क्वालिफाइड किए तो आप डॉक्टर नहीं बन पाइएगा। क्योंकि आपको 1 ही साल का टाइम चाहिए एक्स्ट्रा जिसमें आप इंटर्नशिप कीजिएगा। तो 9 साल के अंदर आपको कम से कम 9 साल के अंदर जो है आपको सारा कुछ डिग्री लेकर के यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इस बात को नोट कीजिएगा, यही कोई आदमी ने आपको नहीं बता रहा है। आप चाहे रसिया में पढ़े, उज्बेकिस्तान में पढ़े, कजाकिस्तान में पढ़े, किर्गिस्तान में पढ़े, XYZ कहीं पढ़े, आपको 10 साल के अंदर इंडिया में इंटर्नशिप करके रेडी रहना है। 6 साल का कोर्स ही है। अगर 1 साल का भी इंटर्नशिप हुआ तो 7 साल का। FMG अगर आप उसी 7 साल में निकालिए तो वेल एंड गुड है। तो फिर 1 साल का आप ये पढ़ाई किए तो मतलब आपका कम से कम डिग्री 8 साल का तो होने ही वाला है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास की कंट्री जहां 4.5 साल की पढ़ाई है और 1 साल का इंटर्नशिप है, वहां अगर सस्ते में पढ़ना है तो वहां चले जाए। नहीं तो कोशिश कीजिएगा नंबर अच्छा लाके इंडिया में पढ़ाई करे। इंडिया के अलावा कहीं पढ़ाई नहीं करे और अपना टाइम बर्बाद ना करे। इस बात का कोशिश कीजिए। अगर इंडिया के अलावा पढ़ाई करना है तो 4.5 साल प्लस 1 साल वाला इंटर्नशिप में कोशिश कीजिए जाने का। बाकी जहां जो पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है मैं नहीं बोलूंगा जाने के लिए, आप लोग खुद समझदार है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया वो बताया, इसीलिए वे सभी छात्र जो विदेश के चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय से चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने और उसके बाद भारत में एलोपैथी का अभ्यास करने की इच्छुक हैं, याद कीजिएगा, उन्हें सलाह दी जाती है कि प्रवेश लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि FMG में जो NMC जो निर्धारित शर्त की है उसको पूरी करें। 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, इसको पूरी करें। इसके साथ वहां का वो डॉक्टर बने। अगर वो वहां का डॉक्टर भी नहीं बने भी इंडिया में आके NMC का ये देगा तो NMC उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। और सबसे अवधि, और ये वाले बात को मेन याद रखिएगा, अवधि निर्देशों का माध्यम मतलब इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। पाठ्यक्रम नैदानिक परीक्षण मतलब जो आप इंटर्नशिप स्कॉलरशिप वगैरह कर रहे हैं वो भारत में पंजीकरण अनुदान में अयोग्यता का कारण बन सकता है। तो अगर आप किसी भी तरह का उल्टा पुल्टा काम करके आए और NMC को बोलिएगा कि मुझे MCI का सर्टिफिकेट दीजिएगा, हम NMC से पास हैं, हम NMC के सर्टिफिकेट को एलिजिबल है, कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको नहीं बनेगा, आप अयोग्यता के कारण बनेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी UGME के अनुमोदन से जारी किया गया था उसको ध्यान में रखिए। और 8 अगस्त 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है
एनएमसी की वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, उसको ठीक से पढ़िए। कोई कुछ बोल सकता है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, हमारे देश में पूरी आजादी है, जिसको जो मन होता है वो बोलता है। मैं कोई जो मन नहीं बोल रहा हूं। आपके जो एनएमसी ने जो रूल बनाया है वो ये रूल है, आप देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कौन रूल है। मैं इस रूल का जो डिस्क्रिप्शन है ना, जो भारत सरकार ने निकाला है, वो मैं अपने लिंक में दे देता हूं नीचे, आप लोग डाउनलोड कीजिए, वहीं से आपको मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एनएमसी की वेबसाइट पर पहले से भी दिया हुआ है, आप फिर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम नीचे लिंक दे रहे हैं। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, और वहां अगर वो 1 साल का इंटर्नशिप वहां पे मान्य नहीं है, अगर जो भी कोर्स है उसके अलावा 2 साल का इंटर्नशिप है, मान लो कहीं 6 साल का कोर्स है, 2 साल का इंटर्नशिप, 8 साल आपकी पढ़ाई होने वाली है, तो इन सब बात को समझिए। किसी कंसल्टेंट किसी में कोई गलती नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, अपने हिसाब से देखिए क्या करना क्या नहीं करना। मैं नहीं बोलूंगा कि ये कीजिए ये मत कीजिए, लेकिन इस रूल को जरूर देखिए, क्योंकि रूल देखना आपका अधिकार था, है और रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।